नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक ऐसा हलका है कि जहां पर इमरान खान और आसिम मुनीर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हलके से जो तहरीके इंसाफ की उम्मीदवार खातून हैं उनको अगवा किया जा चुका है। आगे अगर आप आएँ तो नाज़रीन, साकिब मुस्तफ़ाई साहब जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने मुरीदों के ऊपर, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया और बड़े इशारे से, बड़े किनाये से जो है उन्होंने बिरयानी खाकर वोट देने से जो है वो लोगों को रोका है। ये क्या खबर है, वो कौन सा वो क्लिप है जिसमें वो अपने लोगों से खिताब करके ये मैसेज दे रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, करक में जो है तहरीक इंसाफ की एक वर्कर कन्वेंशन के ऊपर पुलिस ने हमला बोला था, डायरेक्ट फायरिंग की थी। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। उस हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो किरदार थे उनको मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं और बहुत जल्द इस हवाले से जो इतलात हैं और जो फैसले का अनाउंस होना है वो मंजर आम के ऊपर आ जाएगा और 90 के लगभग लोग हैं जिनको निशान इबरत बनाया जाएगा। इस हवाले से भी कुछ अहम और इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब, इनके हल्के से जो तहरीके इंसाफ की उम्मीदवार थी खातून, उनको जो है इफ़त ताहिरा उनका नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के इसी हल्के से 2 उम्मीदवार थे जिनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको अपनी सीट से दस्तबरदार करवाया गया और अब इफ़त ताहिरा जो कि वाहिद वो खातून थी जो कि अपनी बात के ऊपर टिकी हुई थी, तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर थी, इनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल खातून गिरफ्तार। लोधरा NA 155 से जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल PTI की खातून उम्मीदवार एडवोकेट इफ़त ताहिरा सोमरो दौरान कैंपेन गिरफ्तार। इससे पहले इफ़त ताहिरा के भाई को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इनका भाई भी पहले जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। याद रहे कि इसी हल्के से PTI के साबिक MNA शफीक अराई सियासत छोड़ चुके हैं। उसके बाद PTI टिकट होल्डर इकबाल शाह वो भी जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं और अब जनाब तहरीक इंसाफ का वाहिद ऑप्शन इफ़त ताहिरा, उनको भी जो है इस हल्के से गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है 9 मई के हवाले से उनमें सिविलियंस का जो है वो ट्रायल्स हो रहे थे। 103 लोग थे जिनके वहाँ पर ये ट्रायल चल रहे थे और अब अंसार अब्बासी साहब के बकौल उनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। 90 लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ शवाहिद पाए गए हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से इंतहाई सख्त किस्म की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। उनको निशान इबरत बनाया जाएगा ताकि पूरे पाकिस्तान के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि आइंदा कोई भी जो है वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला न करे। और इमरान खान साहब के हवाले से भी उनके पास फ़ौज के पास, एस्टैब्लिशमेंट के पास जो है वो शवाहिद मौजूद हैं और इससे नेक्स्ट स्टेप में इमरान खान के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स होगी। उनको भी शायद मिलिट्री कोर्ट से जो है कोई उनको सज़ा सुनाई जाए। इस हवाले से नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने एग्जैक्ट क्या रिपोर्ट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इतलात हैं कि फ़ौज और पुलिस के पास इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। इमरान खान के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से फ़ौजी अदालतों में 130 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी, फ़ौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर इमरान खान के गिर्द जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के हवाले से जो है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान के गिर्द जो है वो शिकंजा तंग किया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त कर्क में जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पर रैली थी उसके ऊपर पुलिस ने हमला बोला था, डायरेक्ट फायरिंग की थी। उसके नतीजे में 5 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे और इस वक्त उन लोगों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनमें से कोई भी शख्स जो है वो हलाक हो सकता है और ताहम इस वक्त तक उनमें से किसी भी शख्स के हलाक होने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। लेकिन वो 5 लोग जो जिनके ऊपर पुलिस ने हमला किया, गोलियां मारी, डायरेक्ट फायर किए, हवाई फायरिंग की, उनमें से 5 लोगों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो हलाक हो सकते हैं और उनके जाँ पर होने का इम्कान बहुत कम है। अब नाज़रीन आते हैं इमरान खान और आसिम मुनीर साहब की खबर की तरफ। तो इमरान खान और आसिम मुनीर, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना, ये फैसलाबाद का एक हल्का है, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इमरान खान वो इमरान खान नहीं है और ये आसिम मुनीर वो आसिम मुनीर नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, बल्कि ये और जो इन दोनों बड़ी शख्सियात के हम नाम हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान और आसिम मुनीर का आपस में इलेक्शन लड़ने का फैसलाबाद में आसिम मुनीर और इमरान खान एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फैसलाबाद के हल्के NA 99 में आसिम मुनीर नामी उम्मीदवार जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं
जो तराजू के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आसिम मुनीर के मुकाबले में इमरान खान नामी उम्मीदवार क्रेन के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक अजीब इत्तेफाक जो है वो पेश आया है कि इमरान खान और आसिम मुनीर जो है वो मिलकर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वो आसिम मुनीर और इमरान खान नहीं है। दोबारा जो है मैं इस वाले से वजाहत देता हूं। मौलाना साकिब मुस्तफ़ाई साहब, इन्होंने नाज़रीन एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ये अपने लोगों के साथ खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान इन्होंने बयानी की बुनियाद के ऊपर वोट देने से रोका और कहा कि वो जो रिवायती पॉलिटिशियंस हैं उनको आप वोट ना करें। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें की। मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली वही सुने जो उन्होंने फरमाया, ताकि जो बात है वो एग्जैक्टली आप तक पहुंचे और देखें कि कैसे उन्होंने कनायों में, इशारों में जो है पूरे का पूरा मैसेज भी कन्वे कर दिया, अपने ऊपर छाप भी नहीं लगवाई और अपने मुरीदों को एक बड़ा अहम पैगाम भी दिया है कि इन इंतखाबात में उनका इंतखाब जो है वो कौन होना चाहिए। ये क्लिप जरा पहले मुलाकात। माजी में जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, हाल में भी वही मुसल्लत होने वाले और हम बार बार जूते मारने वाले बदलते रहेंगे। कौम जिस तरह जिल्लत, पस्तियों और ज़बू हाली के अंदर गिरी होगी वो किसी से मख्फी नहीं। आज थर से लेकर के पाकिस्तान के दूसरे कोने तक देख लीजिए कि अवाम किस बदहाली में और हुक्मरानों के लक्षण, उनका तर्ज जिंदगी, उनका अंदाज मुआशर देख लीजिए। कौम को सबसे पहले बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये बेशऊर कौम, बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग ऐसे लोगों को ही मुंतखब करते रहेंगे और यही बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहे। आखिर में नाज़रीन जहांगीर तरीन साहब का एक बयान है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और इनके साथ मुल्क की इकॉनमी जो है इसको चमकाएंगे। तो नाज़रीन मैं जहांगीर तरीन साहब को याद दिलाता चलूँ कि ये पूरी नून लीग जो है, इनकी पूरी इंतजामिया, इनके सब के सब स्पोक्स पर्सन, इनके MNAs, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, अता तारड़, ये सब मिल के जो है वो जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहा करते थे और जहांगीर तरीन का नाम लेकर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाता था कि जनाब इमरान खान इतना बेबस है कि ये अपने दोस्त चीनी चोर जहांगीर तरीन तक को जो है वो नहीं पकड़ पा रहा और इमरान खान जो है वो नेपोटिज्म से काम ले रहा है, अपने दोस्तों को नवाज रहा है। तो जहांगीर तरीन को दरमियान में रख के इमरान खान के ऊपर तनकीद होती थी और जहांगीर तरीन के ऊपर भी जो है वो नून लीग अपना पूरा हिस्सा डालती थी, अपनी पूरी सलामी जो है वो अब नून लीग जो है जहांगीर तरीन खान साहब के हक में डाला करती थी। और अब ये वही जहांगीर तरीन है जो कि नवाज शरीफ साहब के गुण गा रहे हैं और ये वही इनके हम पल्ला ओन चौधरी साहब हैं कि जिनकी इलेक्शन कैंपेन्स में इनके इश्तिहारात के ऊपर नवाज शरीफ साहब का फोकस उस है और ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो पता नहीं ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं ये सियासतदान। और कभी इन्होंने एक दूसरे को सड़कों के ऊपर घसीटना होता है, कभी इन्होंने किसी के पेट फाड़ने होते हैं, कभी ये चीनी चोर बन जाता है और यही चीनी चोर जो है ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा। तो फिल्म के लिए इतना ही। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।